उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का सीतापुर दौरा। बीजेपी कार्यालय में एसआईआर प्रक्रिया तैयारी की समीक्षा। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी के निधन पर भी जताया शोक। सपा को अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम की अनुमति नहीं। सपा ने भाजपा पर लगाया अपमान का आरोप। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था कार्यक्रम। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। इंडिगो की फ्लाइट्स रात से लेट। आरोप एयरलाइन ने नहीं दी कोई सूचना। मथुरा में पुलिस का हाई अलर्ट। डीआईजी आगरा रेंज शैलेश पांडे पहुंचे मथुरा। पुलिस बल का पैदल मार्च। पुलिस बल तैनात रखने के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ राहुल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीतापुर बीजेपी कार्यालय में आज पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर प्रक्रिया की तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे देश के लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीधे जनता के बीच वे पहुंचे, जहां उन्होंने कुंडी खटकाओ अभियान के तहत एसआईआर प्रक्रिया के लिए जागरूकता अभियान चलाया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विजय लक्ष्मी नगर स्थित बीजेपी नेता मुनेंद्र अवस्थी के आवास पहुंचकर उनकी दिवंगत पत्नी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी के आकस्मिक निधन पर शोक जताया और संवेदना व्यक्त की। आज सीतापुर जनपद में एसआईआर को लेकर के जन जागरण कार्यक्रम के अंतर्गत कुंडी खटखटाओ अभियान में सीतापुर में गांव गली मोहल्लों में जाकर के घर घर संपर्क करके गणना प्रपत्र फार्म जमा करने के लिए हम सब कार्यकर्ता आग्रह कर रहे हैं। इससे पहले सीतापुर जनपद के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, माननीय विधायक गणों के साथ, जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख के साथ हमने एक बड़ी समीक्षा बैठक भी की है। सीतापुर जनपद में मैं प्रत्येक नागरिक से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग अपना गणना प्रपत्र फार्म जमा करके मतदाता सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत निष्पक्ष व पारदर्शी मतदाता सूची बनाने के लिए लगातार जनता के बीच में जाकर जन जागरण अभियान चलाने का काम कर रही है। खबर उन्नाव से है, जहां पीखी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हसबुद्दीन पर आरोप है कि उन्होंने अपने गुर्गों के साथ मिलकर दूसरी ग्राम सभा के प्रधान राधा कृष्ण गौतम को बुरी तरह से पीटा है, जिससे वे मरसाना स्थिति में है। आपको बता दें कि दरअसल प्रधान राधाकृष्ण गांव के ही व्यक्ति को हसाबुद्दीन के गुर्गों की पिटाई के लिए बचाने के लिए पहुंचे थे। घटना सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के माया पैलेस के पास हुई, जहां पीड़ित ग्राम प्रधान राधाकृष्ण गौतम को बचाने के लिए अन्य ग्रामीणों ने यहां पर कोशिश की, लेकिन दबंग प्रधान और उनके साथियों ने मिलकर हमला जारी रखा। इस वारदात के बाद पुलिस ने हसबुद्दीन और उनके खिलाफ साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ अज्ञात दर्जन साथियों के खिलाफ मारपीट की और साथ ही अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज यहां पर कर ली है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि हसबुद्दीन पहले भी कई बार मारपीट और गुंडागर्दी कर चुके हैं, लेकिन पैसे और रसूख के चलते अब तक वे बचते रहे हैं। प्रशासन और पुलिस से ग्रामीणों की ओर से मांग है कि इस बार दोषियों पर सख्त सजा की जाए। अगली खबर का रुख करते हैं ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज में अव्यवस्था और साफ सफाई की गंभीर समस्या को लेकर अभिभावक यहां पर भड़क गए और
विद्यालय परिसर में हंगामा भी कर दिया। अभिभावकों का आरोप है कि कॉलेज परिसर में लगातार गंदगी रहती है। साथ ही आपको बता दें कि शौचालय बदहाल हालत में है और हमेशा गंदे पानी से यह भरे रहते हैं। भोजन की गुणवत्ता बेहद ही खराब है और भोजनालय में भी सफाई का अभाव है। इसके साथ ही हॉस्टल की दीवारें जर्जर होने के बावजूद भी मरम्मत यहाँ पर नहीं की जा रही है। अभिभावकों ने प्रधानाचार्य राजीव पर अपेक्षा के यहाँ पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बार बार शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी विद्यालय प्रशासन ने यहाँ पर स्थिति सुधारने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। खबर उन्नाव से है, जहां सोहरामू थाना में लखनऊ कानपुर और साथ ही नेशनल हाईवे पर स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र को कैंपस में दौड़ा दौड़ा कर मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन सीएम योगी ने किया था और यहां कोई भी कार्यक्रमों में केंद्र या वीर उत्तर प्रदेश के मंत्री भी शामिल होते हैं। छात्रों के साथ हुई मारपीट ने कॉलेज प्रबंधन की जिम्मेदारी और सुरक्षा इंतजामों पर बड़ी चिंता यहां पर खड़ी कर दी है। बहराइच में विभिन्न विकास खंडों से आए सैकड़ों उचित दर विक्रेताओं ने 6 महीने से लंबित बकाया भुगतान न मिलने पर शुक्रवार को जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार व विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। कोटेदारों का कहना है कि कमीशन और अन्य देय राशि न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और उन्होंने दुकान में परिवार चलाना यहां पर मुश्किल हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार पैसा जारी करती है लेकिन स्थानीय स्तर पर भुगतान रोक दिया जाता है। कोटेदार संघ ने यहां पर कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष शिव गोविंद गौड़ ने ज्ञापन सौंपकर सभी का बकाया राशि तुरंत दिलाने की यहां पर मांग की। साथ ही आपको बता दें कि कोटेदारों ने चेतावनी दी है कि भुगतान न मिलने पर बड़ा आंदोलन और राशन वितरण ठप करने जैसे कदम उठाए जाएंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी नरेंद्र सिंह तिवारी ने आश्वासन दिया है कि मामला उच्च अधिकारियों तक भेजकर जल्द ही समाधान करवाया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और मोहनलालगंज के सपा सांसद आर.के. चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने सपा को अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, जबकि कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था। सपा नेताओं का कहना है कि भाजपा श्रद्धांजलि सभा का विरोध कर रही है और ये बाबा साहेब का अपमान है। पार्टी ने कहा है कि वे गांव-गांव जाकर दलित समाज को ये बताएंगे। साथ ही आरोप लगाया है कि अगर भाजपा को 400 सीटें मिलती है तो वे संविधान में बदलाव कर देती। समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब के लोग हैं और संविधान इस देश की आत्मा है और इस देश के गरीबों वंचितों का हथियार है। 6 दिसंबर की तारीख समाजवादियों के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए यह तारीख महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन संपूर्ण देश के समाजवादियों के लिए जो समता, समानता, बंधुत्व और भाईचारा चाहते हैं, उनके लिए 6 दिसंबर की तारीख अति महत्वपूर्ण है। नोएडा में 12 करोड़ की साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां सेक्टर 47 निवासी इंद्रपाल चौहान को साइबर ठगों ने निशाना बनाया। ठगों ने जब 17 करोड़ रुपए की मांग की, तब जाकर पीड़ित को ठगे जाने का यहां पर एहसास हुआ। उसने पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया और सबसे पहले व्हाट्सएप पर इंद्रपाल के पास कियारा शर्मा के नाम की प्रोफाइल से मैसेज आया। महिला ने बातचीत शुरू की और फिर निवेश के लिए उकसाया। निवेश करने के नाम पर पीड़ित को 2 व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा गया। सुंदरन ASME स्टे पॉजिटिव और 111
सुंदर एएसमी इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी ग्रुप के जरिए पीड़ित के साथ ठगी की गई। आपको बता दें कि ग्रुप में नकली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाकर भरोसा दिलाया गया और ये प्रमाणित किया गया कि शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। साथ ही पीड़ित ने शुरू में 50,000 रुपये निवेश भी किए और बाद में 17 दिन बाद नो ट्रांजैक्शन में कुल 12 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साइबर ठगों द्वारा पैसे कई खातों में यहाँ पर ट्रांसफर करवाए गए, जिसमें शुरू में प्रॉफिट से 9 लाख रुपए आसानी से निकल भी गए और इस घटना से पीड़ित को यह भरोसा बढ़ गया, जिसके बाद ठगों ने एग्जिटो टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ में भी निवेश के नाम पर 17 करोड़ रुपए की मांग की। पीड़ित को तब शक हुआ और उससे समझ आया कि उसके साथ बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसके बाद पीड़ित ने थाना साइबर क्राइम सेक्टर 36 में एफआईआर दर्ज करवाई। साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा एक इन्वेस्टमेंट स्कैम टाइप का फ्रॉड किया जा रहा है, जिसमें पीड़ित से साइबर फ्रॉडस्टर्स सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि अगर वो निवेश करते हैं तो उनको बढ़िया मुनाफा मिलेगा। कांटेक्ट के पश्चात पीड़ित को एक ऐप डाउनलोड करवाई जाती है या एक लिंक शेयर करवाया जाता है, जिससे एक पोर्टल खुलता है जिसमें वो अपनी निवेश की भी धनराशि और अपना मुनाफा देख सकते हैं। जब पीड़ित विड्रॉ करने की कोशिश करता है तो उनको छोटा अमाउंट विड्रॉ करने दिया जाता है, जिससे वो कन्विंस हो जाता है कि उनका वाकई में निवेश हो रहा है और मुनाफा हो रहा है। जालौन जिले में चल रहे मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान अब तेजी से अंतिम चरण में पहुंच रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे के निर्देशन में तीनों विधानसभा जिनमें उरई, माधोगढ़ और कालपी में व्यापक स्तर पर मतदाताओं की मैपिंग, सत्यापन और डिजिटलाइजेशन का कार्य जारी है। प्रशासन की सक्रियता का परिणाम ये है कि जिले में अब तक 85% से अधिक काम पूरा हो चुका है। डीएम राजेश कुमार पांडे ने आम जनता से अपील की है कि सभी अपना फार्म भरवा कर समय से जमा करवाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी मतदाता 2 जगह वोटर आईडी बनाए पाए जाएंगे उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके लिए कानून में 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। देखिए, जनपद की तीनों विधानसभाओं में कालपी, माधोगढ़ और उरई में लगभग 85% काम पूरा हो चुका है और अब जो 15% काम बचे हैं वो टेबल टॉप एक्सरसाइज है। लोग घर घर 3 बार से ज़्यादा जा चुके भी हैं लोग, और जो लोग ट्रेसेबल नहीं हैं या जिनकी डेथ हो गई या जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं उन पे काम चल रहा है और मैपिंग का काम चल रहा है। ऑलमोस्ट जनपद में इसका जो इनोवेशन फार्म के डिजिटाइजेशन का कार्य था ये लगभग। खबर बाराबंकी से है, जहां श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में फिर से छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि फीस जमा होने के बावजूद भी पोर्टल बंद है, एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं, जिससे 100 से अधिक छात्र पेपर नहीं दे पाए हैं। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा अगले सेमेस्टर की फीस एडवांस में मांगी जा रही है। वर्तमान सेमेस्टर की फीस जमा होने के बावजूद भी यहां पर 100 से अधिक छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया है और देरी से फीस जमा होने पर 10 से 12 हजार रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों के साथ समझाइश की। कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने ईदगाह कमेटी को पत्र लिखकर एएसआई के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद के बयान का समर्थन यहाँ पर किया है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद पढ़े लिखे इस्लामिक मुसलमान अधिकारी हैं और साथ ही वह जानते हैं कि मथुरा में मस्जिद के नीचे पहले मंदिर था, जिसकी पुष्टि अंग्रेजी शासनकाल की जांच में भी हुई थी। महाराज ने प्रस्ताव दिया है कि यदि मुस्लिम समाज मथुरा से मस्जिद हटाता है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से उन्हें मेवात में 10 करोड़ रुपए और 10 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, जहां मुसलमानों की आबादी अधिक है और उन्हें कहा गया है कि जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना ज़रूरी है तो वैसे ही हिंदू के लिए काशी मथुरा यहां पर महत्वपूर्ण है। 3 साल पहले मथुरा की मस्जिद हटाने तक भोजन और जूते चप्पल त्यागने का संकल्प लेने वाले फलाहारी महाराज के इस पत्र से मुस्लिम समाज में हलचल बढ़ गई है। प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को सरकार के द्वारा शांति व्यवस्था रखने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, जनपद के बाहर से फोर्स बुलाना पड़ता है। तो आज हमने ईदगाह कमेटी को पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि यदि आप
हमारे सुझाव को मान लेते हैं तो पूरे जनपद में इस सुरक्षा व्यवस्था के लिए, शांति के लिए इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। हमने पत्र में उनसे अनुरोध किया है ईदगाह कमेटी से कि मथुरा मंदिर से आप मस्जिद को हटा लें, उसके एवज में हम आपको मेवात में 10 करोड़ रुपए और 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था। खबर मुरादाबाद के थाना क्षेत्र भगतपुर से है, जहां खेत पर पेड़ लगाने को लेकर विवाद के बाद दर्जन भर दबंगों ने एक बुजुर्ग और उसके परिवार को लाठी डंडे और साथ ही धारदार हथियार से बेरहमी से पीटने का मामला यहां पर सामने आया है। फिर जहां मारपीट में ये जो बुरी घटना है कैमरे में कैद होकर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हमले में घायल सभी लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और उनकी तलाश में भी फिलहाल पुलिस जुड़ गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। हापुड़ से खबर है, जहां उत्तराखंड में तैनात नर्सिंग अधिकारी अरुण वर्मा की मौत के बाद हापुड़ में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बनाने के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख यहां पर अपनाया है। मृतक आश्रितों ने नौकरी पाने के लिए बनाए गए इन फर्जी दस्तावेजों पर नगरपालिका के तत्कालीन रजिस्ट्रार, लेखपाल, मुख्य सफाई निदेशक और सफाई न्यायिक सहित 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के यहां पर आदेश दिए। आपको बता दें कि जबकि तत्कालीन एसडीएम शुभम श्रीवास्तव और तहसीलदार प्रवीण कुमार को यहां पर दोष मुक्त कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने 4 दिन पहले कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया और मामला हापुड़ नगर कोतवाली में यहां पर दर्ज करवाया जाएगा। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के मोहनपुर में अनिकेत हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार मृतक के पिता ने 2 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम के लिए अपने ही बेटे की यहां पर हत्या कराई थी, जिसके लिए 3,50,000 रुपए की सुपारी यहां पर दी गई थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि षड्यंत्र में शामिल मुख्य आरोपी अधिवक्ता की भी तलाश यहां पर जारी है। बताया गया है कि अनिकेत के पिता पुलिस को लगातार गुमराह कर रहे थे और मामले को हादसा बताकर एफआईआर दर्ज कराना यहां पर चाहते थे, लेकिन शक होने पर पुलिस ने चाचा की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच में पूर्ण यहां पर जो राज है वो यहां पर खुल गया है। खबर कुशीनगर से है, जहां पंडरोना और कसाया रोड पर छावनी स्थित में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि घटना के बाद पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया है। ऑर्थो एंड क्रिटिकल केयर अस्पताल में डिलीवरी ऑपरेशन यहां पर किया गया था। गुस्साए परिजनों ने यहां पर मौके पर बड़े अधिकारियों को बुलाने की मांग पर वे अड़े हुए हैं, जबकि अभी तक भी कोई जिम्मेदार अधिकारी यहां नहीं पहुंचा है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और कानून व्यवस्था को संभालने में फिलहाल जुटी हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां एयरपोर्ट पर उड़ानों में लगातार देरी के कारण यात्रियों को यहां पर सुबह से ही हंगामा किया हुआ है। आपको बता दें कि यात्रियों का आरोप है कि इंडिगो की कई फ्लाइटें कल रात से ही लेट चल रही है, लेकिन एयरलाइन की ओर से किसी भी तरह की कोई सूचना या अपडेट नहीं दिया गया है। नाराज यात्रियों ने इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी भी की है और कई लोग सुबह से ही एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं और स्थिति को लेकर अब चिंता यहां पर जताई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया अहेड। नमस्कार।